Hello students of class 10 CBSE, again I am back with another video of your English syllabus. तो इंग्लिश में लास्ट मैंने पोएम आपको पढ़ाया था डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बहुत ही अच्छा पोएम था, छोटा पोएम था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी का ही लिखा हुआ ये सेकंड पोएम है फायर एंड आइस। इसका भी मीनिंग बहुत सिंपल है, छोटा सा पोएम है। तो चलिए इसको जान लेते हैं। तो पिछला पोएम को याद करिए, डस्ट ऑफ स्नो जो हेडिंग था वो एक मेटाफर था। इसमें जो फायर एंड आइस ये जो हेडिंग है ये कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट। और जब पोएम को पढ़िएगा तो इसमें आपको पता चलेगा कि पोएट ने हमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं, इधर ऑप्शंस। जैसे कि बेसिकली पोएम में वो बात किस बारे में कर रहे हैं कि दुनिया एक दिन आएगा कि दुनिया तबाह हो जाएगा। तो दुनिया तबाह होगा तो कैसे तबाह होगा? अब पोएट बोल रहे हैं कि दुनिया के तबाह होने के पीछे हो सकता है फायर का हाथ हो या हो सकता है आइस का हाथ हो, इन्हीं दोनों में से किसी एक का हाथ होगा। फायर जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शन, मेटियोर कोलिशन, एस्टेरॉइड ब्रेकेज वगैरह वगैरह, ऐसा ही कुछ। और आइस जैसे कि मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स, ग्लेशियर का पिघलना, या फिर जैसे कि पूरा का पूरा पृथ्वी पूरा जम गया, बर्फ बन गया। तो ऐसा ही कुछ होगा जिससे कि हमारा पृथ्वी एक दिन तबाह हो जाएगा। यही है पोएट का कहना। तो पहले हम लोग पोएम को पढ़ लेते हैं। पोएम को पढ़ाने के पहले मैं आपको बता दूं, अच्छा ये आपका पोएम 2 है। पोएम को पढ़ाने के पहले मैं आपको बता दूं, इस पोएम का दो मीनिंग है, एक है लिटरल मीनिंग, एक है मेटाफोरिकल मीनिंग। दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ है, लेकिन मेटाफोरिकल मीनिंग का ऑलवेज प्रायोरिटी ज्यादा होता है, याद रखिएगा। जब आप एग्जाम में आंसर्स को लिखिएगा तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप सिर्फ लिटरल मीनिंग या सिर्फ मेटाफोरिकल मीनिंग नहीं लिखेंगे, लिटरल मीनिंग भी लिखेंगे, मेटाफोरिकल मीनिंग भी लिखेंगे। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले लिटरल मीनिंग। लिटरल मीनिंग जो मैंने बोला वही है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया बर्बाद होगा फायर के वजह से, तो कुछ लोग कहते हैं दुनिया बर्बाद होगा आइस के वजह से। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो थर्ड लाइन का कोई भी लिटरल मीनिंग नहीं हम बताने वाले हैं, ये पूरा का पूरा मेटाफोरिकल मीनिंग है। तो जब मैं बताऊंगा मेटाफोरिकल मीनिंग तब समझाऊंगा। अभी देखिए, पोएट जो है उनको तो किसी एक का फेवर लेना होगा, मतलब किसी एक का पक्ष लेना होगा। तो पोएट बोल रहे हैं मैं उसका पक्ष लूंगा जो कहते हैं कि पृथ्वी तबाह होगा फायर की वजह से। ओके, यही है स्टैंजा 1 में दो बात है, पृथ्वी तबाह होगा, पृथ्वी तबाह होगा तो फायर या आइस से होगा। पोएट बोल रहे हैं कि मैं किसका फेवर लेता हूं, जो फायर कहते हैं। खत्म स्टैंजा 1। स्टैंजा 2, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर फायर पृथ्वी को बर्बाद नहीं कर पाया और पृथ्वी को बर्बाद होने का दूसरा अवसर आया, दूसरा मौका आया। पेरिश का मतलब होता है डाई, पृथ्वी का यहां पर डाई का बात हो रहा है, मतलब बर्बाद होने का बात हो रहा है। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। अब इसमें जो सेकंड लाइन है इसका फिर से कोई लिटरल मीनिंग का कोई सीन नहीं है, ये पूरा का पूरा मेटाफोरिकल मीनिंग है। मेटाफोरिकल मीनिंग जब समझाऊंगा तब आपको बताऊंगा। उसके पहले देखिए नीचे क्या बोल रहे हैं, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट। फायर जो काम खत्म नहीं कर पाएगा पृथ्वी को तबाह करने का, आइस वो काम खत्म कर देगा। आइस काफी है पृथ्वी को बर्बाद करने के लिए। एंड वुड सफाइस, और सफिशियंट है, वो भी पूरा पूरी तरीका से ध्वंस कर सकता है पृथ्वी को। अगर फायर नहीं कर पाया तो ही आइस को मौका मिलेगा और आइस फॉर श्योर कर देगा। यही पोएट का लिटरल मीनिंग है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया पहले ही, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हुआ, या मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप हुआ, पूरा पृथ्वी जम गया, ऐसा ही। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का लिखा हुआ ये पोएम है। पोएम का लिटरल मीनिंग खत्म होता है। अब जाएंगे मेटाफोरिकल मीनिंग में। मेटाफोरिकल मीनिंग जाने के पहले मैं आपको बता दूं, पोएट जो है वो कंपैरिजन कर रहे हैं या फिर कहे तो सिंबलाइज कर रहे हैं। किसको किससे सिंबलाइज कर रहे हैं? उन्होंने डिजायर को फायर से कंपेयर किया है, एज वेल एज जो हेट है, हेट को आइस के साथ उन्होंने कंपेयर किया है। कैसे? मेटाफोरिकल मीनिंग में हम लोग यही जानेंगे कि आजकल जो पृथ्वी में रहने वाले लोग हैं, पृथ्वी नहीं, पृथ्वी में रहने वाले लोग हैं, वही कभी ना कभी पृथ्वी को बर्बाद कर देंगे। कैसे? हर इंसान को एक दूसरे इंसान का चीज चाहिए, हड़प लेना है, क्योंकि सबके अंदर क्या है? डिजायर है, इच्छा है, चीजों को पाने की इच्छा, लालच। ये लालच ही एक ऐसा वस्तु है जो कि उसको बहुत ज्यादा बुरा बना देता है। पृथ्वी का बर्बाद होने के पीछे सबसे बड़ा वजह अगर कुछ है पोएट के हिसाब से तो वो है डिजायर, चीजों को पाने की इच्छा। फिर अगला ही मोमेंट वो बोल रहे हैं अगर डिजायर नहीं बर्बाद कर पाया तो हेट है ना, हेट पक्का बर्बाद कर देगा। लोग एक दूसरे से इतना नफरत करते हैं, इतना नफरत करते हैं, मतलब करने लगे हैं, आगे जाके और करेंगे,
कि ये नफरत ही होगा जो पूरा पृथ्वी के लोगों को एक दूसरे के प्रति खिलाफ कर देगा, मार डालेगा, पृथ्वी बर्बाद हो जाएगा। तो यही है इसका मेटाफोरिकल मीनिंग। लिटरल मीनिंग में फायर और आइस ही है, और मेटाफोरिकल मीनिंग में डिजायर और हेट है। हेट का बेटर वर्ड हेट्रेड, आंसर लिखते समय आपको लग सकता है HATRED, हेट्रेड, नफरत ही उसका मतलब होता है। तो मीनिंग खत्म हो गया। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं जल्दी से थीम के साथ ही साथ हम लोग को क्या क्या जानना होगा, वर्ड के मीनिंग्स एज वेल एज पोएटिक डिवाइसेस। ओके चलिए, तो सबसे पहले थीम को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है यहाँ पर। एक है लिटरल, दूसरा है मेटाफोरिकल। अगर लिटरल बोलूं तो लिटरल का मतलब क्या है, द रीजन बिहाइंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड वुड बी ईदर फायर और आइस। फायर नहीं तो आइस, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा जो पृथ्वी को बर्बाद कर देगा। अगर ये नहीं कर पाया तो ये तो फॉर श्योर कर देगा। अच्छा, मेटाफोरिकल मीनिंग, द रीजन बिहाइंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड वुड बी ईदर ए डिजायर और हेट्रेड। पृथ्वी का बर्बाद होने का वजह या तो लालच, इच्छा, या फिर नफरत, घृणा, ये दोनों में से कोई एक होगा जो पृथ्वी को बर्बाद कर देगा। पोएट इसका फेवर, मतलब इसका पक्ष लेते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो बोल रहे हैं कि अगर इससे नहीं हो पाया और दोबारा मौका मिले पृथ्वी को बर्बाद होने का, तो हेट्रेड तो बर्बाद कर ही देगा, नफरत एक दूसरे के प्रति। दो ही वर्ड है, इनमें कुछ बताने का है भी नहीं। पेरिश मैंने बता ही दिया, पेरिश का मतलब डाई होता है, और सफाइस का मतलब होता है सफिशिएंट, काफी, एनफ। पोएटिक डिवाइसेस जान लेते हैं। पोएटिक डिवाइसेस में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी राइमिंग स्कीम निकालना सिखाया था। फिर से मैं बता दूं, राइम स्कीम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, पोएम का जो स्टैंजास का जो आखिरी वर्ड होता है उसको नोट डाउन करना पड़ता है और उसको अल्फाबेट देना पड़ता है खुद से। तो स्टैंजा 1 का मैंने आखिरी वर्ड लिखा है फायर आइज डिजायर फायर, देख सकते हैं आप लोग। तो स्टैंजा 2 का भी मैंने लिखा है ट्वाइस हेट आइज ग्रेट सफाइस। अब अगर हम लोग अल्फाबेट दे, फायर को अगर ए बोलेंगे तो फायर मैचेस विद डिजायर, अगेन फायर मैच हो गया, फायर डिजायर फायर मैच। आइस नहीं मैच हुआ तो इसको बी बोल देते हैं। मिल गया स्टैंजा 1 का पोएटिक डिवाइस, स्टैंजा 1 का सॉरी राइम स्कीम ए बी ए ए। स्टैंजा 2 में जाने के लिए अगेन सेम काम करना है। यहां पर देखिए ट्वाइस जो है वो आइस से मैच हो गया, तो ये हो गया आपका बी। ट्वाइस देन अगेन आइस देन अगेन सफाइस, ये बी हो गया। हेट और ग्रेट आपस में मैच कर रहा है लेकिन बाकियों से मैच नहीं कर रहा है, तो इसको अलग सी देना होगा, सी सी। तो पोएटिक डिवाइस हमारा पहला जो था राइम वो हमने निकाल लिया, मैंने लिख दिया ए बी ए ए बी सी डी सी बी। ओके, पोएटिक डिवाइस में जो राइम स्कीम है, राइम स्कीम कभी भी लर्न नहीं करना पड़ता है। राइम स्कीम के लिए आपको ऑलवेज पोएम का पैसेज मतलब पैराग्राफ दे देगा, आप वहीं से नो डाउट खुद से निकाल ले सकते हैं, अलग से कोई मेहनत करने का जरूरत नहीं होता है, लर्न करने का जरूरत नहीं होता है। सिंबोलिज्म और मेटाफोर दोनों सेम साउंड कर रहा होगा, लेकिन दो अलग अलग मैंने लिखा है। फायर सिंबलाइजेस डिजायर एंड आइस सिंबलाइजेस हेट्रेड। फायर जो है वो किसको सिंबलाइज करता है, डिजायर को, और आइस जो है किसको सिंबलाइज करता है, हेट्रेड को। मेटाफोर में भी सेम लिखा है, पोएट ने फायर को कंपेयर किया है डिजायर से और आइस को कंपेयर किया है हेट्रेड से। मिला लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक नया पोएटिक डिवाइस आया आपके पास जो है इमेजरी। इमेजरी क्या होता है, इमेजरी बेसिकली इमेजिनेशन को बोलते हैं। अब देखिए, पोएट हो सकता है सच बोल रहे, सच नहीं मतलब सही बोल रहे हैं कि पृथ्वी कभी ना कभी बर्बाद होगा, लेकिन फिलहाल अभी तक तो पृथ्वी बर्बाद नहीं हुआ है, अभी तक तो पोएट का इमेजिनेशन है, आगे जाकर होगा। तो इसलिए पोएम का मैंने दो लाइन यहां पर सिलेक्ट किया है, जरा उसको देखिए। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, इसमें जो एंड है ये बर्बादी। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट, इसमें जो डिस्ट्रक्शन है बर्बादी, ये बर्बादी होगा, अभी हुआ नहीं है। तो हम लोग अगर बोले तो बेसिकली एंड और डिस्ट्रक्शन दोनों पोएट का इमेजिनेशन है अब तक। चलिए, इमेजरी में यही है, पोएट इमेजिन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड इन फ्यूचर। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन मैंने आपको समझाया था। एलिट्रेशन कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है जिसमें वर्ड्स में जो लेटर होता है, बिगिनिंग लेटर, वो रिपीट होता है। तो सम से एस रिपीट हुआ है, लेटर एस इज रिपीटेड। वर्ल्ड विल, लेटर डब्ल्यू रिपीट हुआ है, लेटर डब्ल्यू इज रिपीटेड ट्वाइस। फेवर फायर, लेटर एफ इज रिपीटेड ट्वाइस। तो जब भी देखिएगा अलग अलग वर्ड में पहला लेटर रिपीट होता है, वही एलिट्रेशन होता है। ओके, नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा मैंने आपको हेडिंग में ही समझाया था, फायर एंड आइस जब बता रहा था। एनाफोरा बेसिकली क्या होता है, लोगों का एक दूसरे के प्रति जो मतभेद होता है, मैं ये बोलूंगा वो
ये करेगा, वो ये बोलेगा तो मैं ये करूंगा। ये जो ऑपोजिट है, आगे जाके आप लोग पोएम पढ़ने वाले अमांडा, उसमें भी आपको ये आनापुरा देखने को मिलेगा। उसकी मम्मी उसको बोलती कुछ और थी और वो करती कुछ और थी। तो यहाँ पर भी सेम है आनापुरा। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड जो है वो बर्बाद होगा फायर से, और कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड जो है वो बर्बाद होगा आइस से। तो ये जो सम से दिस, ये जो अलग अलग लोगों का जो मतभेद है, कहने का जो अलग अलग लोगों का जो मान्यता है, यही बेसिकली आनापुरा इंग्लिश में इसको बोलते हैं। एंजैममेंट ये लास्ट पोएटिक डिवाइस है। टोटल 7 पोएटिक डिवाइसेस इस पोएम में है। इसमें मैंने, अच्छा पोएम को अगर आप लोग देखिएगा, एंजैममेंट सिर्फ यही नहीं है जो मैंने नोट डाउन किया है, हर दो एक लाइन बाद बाद एंजैममेंट है। पोएट क्या कर रहे हैं, लाइन को लिख रहे हैं, बिना पंक्चुएशन मार्क का आगे बढ़ जा रहे हैं। काफी बार उन्होंने किया है, लेकिन पूरा पोएम का एंजैममेंट से क्वेश्चन कभी देगा नहीं आपको। जो आपका मोस्ट ज्यादा डीप एंजैममेंट है, बस आप उसको जान लीजिए, वो पोएम के एंड में है। पोएट ने क्या किया है देखिए, लगातार 4 लाइन में से 3 लाइन में पंक्चुएशन मार्क बिना देकर वो आगे बढ़ गए। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, नो पंक्चुएशन। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज, नो पंक्चुएशन। इज ऑल्सो ग्रेट, नो पंक्चुएशन। एंड वुड सफाइस, ये तो पूरा पोएम का लास्ट लाइन है जहां पर उन्होंने फुल स्टॉप का यूज किया है। तो बेसिकली यहीं से आप लोग देख सकते हैं कि ये बिना पंक्चुएशन मार्क की वजह से ये एंजैममेंट है। और भी एंजैममेंट्स है पोएम में, नहीं देखने का जरूरत है। इसको याद रखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन देगा टीचर तो मोस्टली यही देगा, दूसरा नहीं। एब्सेंस ऑफ पंक्चुएशन मार्क इन बिटवीन 3 कंसेक्यूटिव लाइन, यहाँ पर 3 लगातार ऐसे लाइन है जिसमें कोई भी, आप देख सकते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का पंक्चुएशन मार्क पोएट ने नहीं इस्तेमाल किया है।